नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में हम उत्तराखंड के विविध टॉपिक पर 150 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आगामी उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में। तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, आपको हेल्प मिलेगी। और 150 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से किस राष्ट्रीय उद्यान को तथा कब वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया। एक ऐसा प्रश्न जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 14 जुलाई 2005, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 20 जून 2005, कॉर्बेट 25 नवंबर 2006 या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 14 जुलाई 2006। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर है ए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों 14 जुलाई 2005 को राष्ट्रीय वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इसको दिया गया है। उत्तराखंड से दो चीज़ें आप ध्यान में रखना, एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में दिया गया था। ठीक है, 1988 में, जबकि फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005। अगला प्रश्न देखिए, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना किस शहर में होती है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना कहाँ होती है दोस्तों? मसूरी में होती है। ठीक है, ये सभी को पता है, विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना मसूरी में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण मित्र योजना किस नगर में आरंभ हुई थी। तो दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना श्रीनगर गढ़वाल से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य में वाहनों की नंबर प्लेटों पर यूके सीरीज की शुरुआत कब से हुई। तो ये हुई थी 1 नवंबर 2007 से। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया और नंबर प्लेटों की यूके सीरीज की शुरुआत 1 नवंबर 2007 से की गई। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों ये तो खैर पुराना पेपर है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, तो अभी कौन है? जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, ये आप याद करके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद राज्य के एंग्लो इंडियन विधायक हैं। अभी फिर एंग्लो इंडियन विधायक भी अलग हैं। तो इस समय पर कौन है दोस्तों? वो हैं जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। ठीक है, जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। ठीक है, तो जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन वो एंग्लो इंडियन विधायक हैं। ठीक है, ये जो आरवी गार्डनर है ये पहले थे। ठीक है, इसके बाद दूसरे कौन थे? केरन हिल्टन। ठीक, ये आप याद करके चल जाना। इसके बाद देखिए, राज्य गठन के कितने समय बाद राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। तो राज्य गठन के कितने समय बाद किया गया दोस्तों? ये किया गया 6 वर्ष 1 माह 23 दिन बाद। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 2006 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। तो वर्ष 2006 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दोस्तों पूजा कबड़वाल को प्राप्त हुआ था। और वैसे देखा जाए दोस्तों, अगर 2020 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो 2006 का है, तो ये किसको मिला था दोस्तों? ये पौड़ी की 11 वर्ष की राखी रावत को मिला था। ठीक है, राखी रावत को मिला था। और कहाँ की हैं ये? देवकुंडई की, देवकुंडई पौड़ी की हैं ये, इनको मिला था। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था? गुलदार से भिड़कर अपने छोटे भाई की जान को बचाया था, है ना। तो ये मिला था राखी रावत को। तो राखी रावत आप याद रखना कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2010 में उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य हैं। ये तो दोस्तों अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2020 के। ठीक है, तो अभी कौन है राज्यसभा से चुने गए सदस्य दोस्तों? वो हैं प्रदीप टम्टा। पहले तो आप याद रखेंगे प्रदीप टम्टा। दूसरे हैं अनिल बलूनी, अनिल बलूनी। और तीसरे हैं नरेश बंसल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में। तो प्रदीप टम्टा, अनिल बलूनी और नरेश बंसल ये राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था ठगुली देवी। ठीक है, टिंचरी माई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं, इनका नाम क्या था? ठगुली देवी।
आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। 260.5 टिहरी बांध की ऊंचाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस इंस्टीट्यूट को राज्य के प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को राज्य के प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे अगला देखिए, पिथौरागढ़ जनपद के पुड़ियाग स्टेट के निवासी दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ठीक है, दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी, इन दो व्यक्तियों को उत्तराखंड से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। दीप जोशी को 2009 में मिला था और चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में मिला था। ठीक है, तो ये झारखंड के आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पुरस्कार दोस्तों इनको मिला था। ठीक है, 2009 में। आगे देखते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करिए। देखिए आपसे क्या कह रखा है, एन वर्मा आयोग। ठीक है, एन वर्मा आयोग का उद्देश्य क्या था? ठीक, तो एन वर्मा आयोग का उद्देश्य दोस्तों क्या था? अनियमितताओं की जांच के लिए। राज्य सुरक्षा आयोग आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पुलिस सुधार को लागू करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो गौ सेवा आयोग था वो क्या था? गोवंशीय पशुओं पर होने वाली बर्बरता को रोकने के लिए, गोवंशीय पशुओं के कल्याण के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और बाद में आता है दीक्षित आयोग। तो दीक्षित आयोग क्या था? राजधानी स्थल के चयन के लिए। पहले कौशिक समिति गठित की गई थी, जिसने कि आपको पता है कि 1994 में उसका गठन किया गया था और उसने गैरसैंण को राजधानी के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, जबकि दीक्षित आयोग ने क्या किया था? उसको नकार दिया था। उसने बोला था कि भाई देहरादून को ही राजधानी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि ओ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक है और उनके लेखक। पुस्तक और उनके लेखक के बारे में दोस्तों आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, टिंचरी माई। टिंचरी माई किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो टिंचरी माई दोस्तों लिखी गई थी कुलदीप रावत के द्वारा। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा 4। ठीक है, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश अभी बुक आप भी पढ़ते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी की है। ठीक है, इसके बाद देखिए गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, तो ये है दोस्तों डॉक्टर अरविंद पुरोहित बीना बेंजवाल की। ठीक है, और भारतवर्षीय ऐतिहासिक स्थलकोश ये है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की। ठीक हो गया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें हैं, इनको आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों? 4, 3, 2, 1, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, टिंचरी माई है कुलदीप रावत की, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश डॉक्टर राजेंद्र बलोदी, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश ये अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल की है, जबकि भारतवर्षीय ऐतिहासिक स्थलकोश डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे? उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, पहली विधानसभा के विधायक गगन सिंह रजवार, जो कि जनजाति वन रावत से संबंधित है, कौन सी विधानसभा सीट से चुने गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये धारचूला विधानसभा सीट से चुने गए थे पहली विधानसभा के विधायक गगन सिंह रजवार, जो कि वन रावत से संबंधित थे। ठीक है, उत्तराखंड में दूसरे विधानसभा चुनाव कब हुए? तो उत्तराखंड में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों 21 फरवरी 2007 को। ठीक है, 21 फरवरी 2007 को दूसरे विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, अगला देखिए, दोहा एशियाई खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई थी? तो वो थे जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा जो कि निशानेबाज हैं और टिहरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एशिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है? तो एशिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर उस समय पर थे दोस्तों परिमार्जन नेगी। ठीक है, 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य में प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम की स्थापना का उद्देश्य क्या है? राज्य के प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम क्यों स्थापना की जाती है? वो इसलिए की गई है आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौंदकोट जनशक्ति मार्ग किस जनपद में अवस्थित है? तो चौंदकोट जनशक्ति मार्ग दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है?
ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में है और ये पूछा गया भाई कौन सा विश्वविद्यालय है, ये कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो अभी तो फिलहाल ये इनमें से कोई नहीं है, अभी जो है वो है दोस्तों जेपी ममगई, ठीक है, जेपी ममगई, ये आप याद करेंगे, जेपी ममगई अभी उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। अगला देखिए, फूलों की खेती करने को निम्न में से क्या बोला जाता है, तो फूलों की खेती को करने को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न में से किन बैंकों को मिलाकर की गई है, अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक, उपरोक्त सभी, तो सभी ग्रामीण बैंकों को मिलाकर उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। अल्मोड़ा किसान बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, राजधानी स्थल चयन आयोग को कुल कितनी बार विस्तार मिला है, तो 11 बार दोस्तों इसको विस्तार मिल चुका है। यहाँ पर बात हो रही है दीक्षित आयोग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड को प्रथम बार किस एशियन खेल का आयोजन करने का गौरव हासिल हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड को सबसे पहले एशियन शीतकालीन खेल को आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ है, शीतकालीन खेल को आयोजित करने का गौरव हासिल हुआ, ठीक है। अगला देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम की उत्तरकाशी में स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 14 नवंबर 1965 को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं, नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की थी, तो दोस्तों किसने की थी, पी बैरन के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और इनके आने की दोबारा से संभावना रहेंगी। भारत में हिंदी के प्रथम डिलीट कौन थे, ठीक है, भारत में प्रथम हिंदी के डिलीट कौन थे दोस्तों, वो थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी से प्रथम डिलीट की उपाधि पाने वाले भारत के, और वो उत्तराखंड के निवासी हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या बोलते हैं, ये वीडियो में भी प्रश्न आया था, बकरखाल, पाथच, पालसी, सभी इनको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गणदेश सेवा संघ 1938 जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, वो थे श्रीदेव सुमन, ठीक है, श्रीदेव सुमन इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ दिए, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते किसने दिया, तो ये भी दोस्तों श्रीदेव सुमन के द्वारा दिया गया था ये नारा, ठीक है, जब इनको जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई थी तो उस दौरान इन्होंने बोला था। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मोलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में व्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि मोलाराम ने, ठीक है। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको जागर बोला जाता है, ठीक है, जागर बोला जाता है उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को, ठीक है। अगला देखिए, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा कब प्रारंभ हुई, तो दोस्तों ये हुई थी 20वीं सदी के 1905 में, ठीक है, 1905 में प्रारंभ हुई। फिर इसके बाद दोबारा 12 वर्ष बाद यानी कि 1905 धन 12 कितना हो जाएगा 2017 में नंदा राजात यात्रा शुरू हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये यात्रा शुरू होती है, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये यात्रा शुरू होती है, ठीक है। अगला देखिए, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का प्रतीक चिन्ह है, देखिए अब तो नहीं रहा, वो पहले कभी हिमाचल प्रदेश का हुआ करता था, अब वहाँ का जाजूराना करके एक पक्षी है वो उस राज्य का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, तो अब मोनाल नहीं है, ठीक है। और नंदा राज्य यात्रा का भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो 1905 के बाद, थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा, 1905 के बाद 2015 या 16 आई थिंक है, मैं एकदम इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, 2015 या 16 में हुई है, ठीक है, तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 2000 मतलब जो अगली हुई, ठीक है, 1905 के बाद, ठीक, एक बार आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम दोस्तों ये अवस्थित है कहाँ पर, कालाढूंगी में, ठीक है, कालाढूंगी में, ठीक, तो कालाढूंगी में ये अवस्थित है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, ठीक है। अगला देखिए, चक्रवात
चक्रवाती आंधी से उत्तराखंड स्थित एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ कब धराशायी हुआ? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हुआ था दोस्तों 8 मई 2007 को। ठीक है, चक्रवाती आंधी से उत्तरकाशी में एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ हुआ करता था, तो वो 8 मई 2007 को धराशायी हो गया था। आगे देखिए, प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले दोस्तों हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य अवस्थित हैं? तो वो अभी भी हैं, किसके अंतर्गत हैं? चमोली के अंतर्गत दोस्तों ये अवस्थित हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य नेशनल पार्क सुमेलित नहीं है। बिनसर अल्मोड़ा में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, राजाजी देहरादून में है, लेकिन दुधवा नैनीताल में नहीं है। दुधवा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में संबंधित स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए उत्तरकाशी में अवस्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों ये आपका चमोली और पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ये चमोली में नहीं है, ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? चमोली में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्या करना है दोस्तों? आपने मिलान करना है। देखिए किस तरह से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब ये प्रश्न अभी हाल में ही आया भी था। ठीक है, तो देख लीजिए, नंदा देवी की हाइट है 7,817, कामेट की है 7,756, पंचाचूली की है 6,904 और केदारनाथ की है 6,945। ठीक है, तो क्या बनेगा ऑप्शन से? 3 4 1 2। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आज ज़्यादा हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से बस ये आपका एक रिवीजन क्लास आप मान लीजिए। ठीक है, अब अगला मिलान करना है, ग्लेशियर कौन से जनपद में है? ठीक है, पिंडारी कहाँ पर है दोस्तों? बागेश्वर में है। मिलम है पिथौरागढ़ में, गंगोत्री है उत्तरकाशी में, कफनी है बागेश्वर में। ठीक है, तो भाई क्या बनेगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, पिंडारी अच्छा इन्होंने दूसरे तरीके से मिला है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से भी मिला सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर बागेश्वर 2 बार आ रहा। पिंडारी बागेश्वर, मिलम पिथौरागढ़, ठीक है, फिर गंगोत्री उत्तरकाशी और कफनी बागेश्वर। तो ऐसे बनेगा 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बागेश्वर 2 बार आ गया ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है आपने फिर से दर्रे और उनकी कहाँ पर ये अवस्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ तिब्बत में। ठीक है, बाराहोती दर्रा ये चमोली पिथौरागढ़ में है। ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ और थागालाई यानी कि उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक है, तो 2 3 4 1 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, कालसी में स्थापित शिलालेख कौन सी भाषा में अंकित है दोस्तों? ये प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, कालसी में जो शिलालेख मिला था, अशोककालीन शिलालेख, ठीक है, 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है, तो ये प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है फिर से आपने, कौन सा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए चितई मंदिर ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं महासू। महासू मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये देहरादून में अवस्थित है, जो कि जौनसारियों का प्रमुख स्थल है। जो जौनसारियों के प्रमुख देवता है, हनोल इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगला देखिए बागनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बागेश्वर में अवस्थित है, सरयू और गोमती के संगम पर। ठीक है, और गर्जिया देवी मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? रामनगर में, जो कि कोसी के बिल्कुल मध्य में अवस्थित है। ठीक है ना, तो कोसी के बगल में अवस्थित है। तो यहाँ से कितना हो गया भाई? 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ कब ली थी? तो भाई कब ली थी? ऑफ कोर्स जब उत्तराखंड बना था, तो यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी। ठीक है, तो अंतरिम सरकार भाजपा के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो उस समय पे नित्यानंद स्वामी बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है, भाजपा की ओर से, और सुरजीत सिंह बन्नाला उस समय के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से किस व्यक्ति को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रीमियर के नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश में प्रीमियर के नाम से किसको जाना जाता था? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, पंडित हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रीमियर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराखंड में संचालित असहयोग आंदोलन को किस दूसरे आंदोलन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो असहयोग आंदोलन था उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको बेगार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेगार आंदोलन के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, जो कि बागेश्वर में शुरू हुआ था 1921 में 13-14 जनवरी में। ठीक है, तो ये कुली बेगार आंदोलन से ही रिलेटेड है। तो ये असहयोग आंदोलन को दूसरे आंदोलन के रूप में, बेगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड से तत्कालीन संयुक्त प्रांत की असेंबली में निम्न में से किस व्यक्ति को पहली बार मनोनीत सदस्य चुना गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो कौन थे वो दोस्तों? कीर्ति शाह। ठीक है, तो उत्तराखंड से तत्कालीन संयुक्त प्रांत की असेंबली में जो कीर्ति शाह थे उनको पहली बार मनोनीत सदस्य चुना गया था। अगला देखिए, उत्तराखंड से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों? वो क्या था? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रथम पत्र संपादक निम्न में से कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, शक्ति, सदानंद सनवाल, अल्मोड़ा अखबार। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, अल्मोड़ा अखबार 1871 में निकला था दोस्तों। ठीक है, अल्मोड़ा जो डिबेटिंग क्लब है उसके द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, हालांकि वैसे देखा जाए तो राज्य का अगर प्रथम समाचार पत्र की बात करें दोस्तों तो वो था द हिल्स। ठीक है, द हिल्स, जो कि 1842 में निकलता था। ठीक है, तो मसूरी से निकलता था। तो उस समय जिसके संपादक उस समय पे हुआ करते थे जॉन मैकिनन। ठीक है, तो जॉन मैकिनन उसके संपादक हुआ करते थे, द हिल्स निकलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही उत्तराखंड के अपने, तो उत्तराखंड के अपना था तो वो था अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, और जो राज्य के प्रथम समाचार पत्र की बात करेगी जो यहाँ से मतलब निकलता था लेकिन उसको विदेशियों के द्वारा शुरू किया गया था, तो वो था द हिल्स। ठीक है, मसूरी से होता था उसका। ठीक, उत्तराखंड की पहली महिला स्नातक कौन थी? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तराखंड की पहली महिला स्नातक कौन थी? ललिता वैष्णव चंदोला। ठीक है, अल्मोड़ा के पहले सामाजिक संगठन का क्या नाम है? तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि जहाँ से आपका पहला अल्मोड़ा अखबार निकला तो वही अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। ठीक है, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब ही दोस्तों ये पहला सामाजिक संगठन का नाम है। ठीक है, उत्तराखंड की पत्रकारिता में निम्न में से किस पत्रकार को भीष्म पितामह के रूप की संज्ञा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है दोस्तों विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला को पत्रकारिता का भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो उत्तराखंड का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था कर्नल एडवर्ड गार्नर। ठीक है, तो एडवर्ड गार्नर या ई गार्डनर आप इसको कह सकते हैं, ये उत्तराखंड का पहला ब्रिटिश कमिश्नर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन पहली बार गढ़वाल को पृथक जनपद कब बनाया गया? तो दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन पहली बार गढ़वाल को पृथक जनपद बनाया गया था 1827 में। ठीक है, 1827 में पृथक जनपद इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में क्षत्रिय सभा द्वारा किस वर्ष अपना प्रमुख पत्र प्रकाशित किया गया? ठीक है, तो क्षत्रिय सभा के द्वारा अपना प्रमुख पत्र जो प्रकाशित किया गया था वो किया गया था 1922 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा निम्न में से कौन सा मासिक पत्र प्रकाशित किया गया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा दोस्तों तरुण कुमाऊं 1922 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1922 में जो तरुण कुमाऊं का बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा समाचार पत्र है जिसके संपादक ने अग्रिम जमानत लेने के ब्रिटिश प्रशासन के दबाव के चलते बंद करने का निर्णय लिया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार को बंद किया गया। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद जो बद्रीदत्त पांडे थे इन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका को शुरू किया था 1918 में। ठीक है, तो उत्तराखंड का वो समाचार पत्र जिसके संपादक ने अग्रिम जमानत लेने के लिए ब्रिटिश प्रशासन के दबाव के चलते बंद करने का निर्णय लिया था, तो वो पत्र था अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, टिहरी रियासत के तिलाड़ी कांड 1930 में अपने संवाददाता का नाम न बताने के कारण निम्न में से किस संपादक को जेल भी जाना पड़ा था? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये है, इसका राइट आंसर है विशंबर दत्त चंदोला। ठीक
ठीक है। विशंबर दत्त चंदोला को अपने संवाददाता का नाम ना बताने के कारण जेल भी जाना पड़ा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है 1930 का तिलाड़ी कांड, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में स्वैप कार्यक्रम किस क्षेत्र में चल रहा है दोस्तों? ये ग्रामीण पेयजल से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रामीण पेयजल से रिलेटेड स्वैप प्रोग्राम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? 1912 में, ठीक है। 1912 में स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर किस राजा के द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर दोस्तों ये बनाया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। टिहरी में घंटाघर का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो ये महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली की याद में टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तराखंड में कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1919 में नैनीताल में, ठीक है। 1919 में नैनीताल में नमक सुधार समिति की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, पंडित गिरजा दत्त नैथानी निम्न में से किस समाचार पत्र के पहले संपादक बने थे? ठीक है, तो गिरजा दत्त नैथानी ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये हैं गढ़वाल समाचार से संबंधित, ठीक है। तो गढ़वाल समाचार से ये संबंधित थे। 1902 में इनके द्वारा गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था दुगट्टा से, ठीक है। तो पंडित गिरजा दत्त नैथानी, गढ़वाल समाचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहले ऐसे साम्यवादी नेता कौन थे जिन्होंने राज्य की मांग का सबसे पहले समर्थन किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है कॉमरेड पीसी जोशी। तो पीसी जोशी ऐसे कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने राज्य की मांग का समर्थन सबसे पहले किया था, ठीक है। अगला देखिए, स्वाधीनता के बाद कुमाऊं संकल्प के नाम से प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए प्रस्ताव किया गया था। तो स्वाधीनता के बाद कुमाऊं संकल्प के नाम से प्रशासनिक ढांचे के बदलाव के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, तो वो कब लाया गया था ये पूछा गया है। तो ये लाया गया था 1970 में, 1970 में, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड के तिग्मांशु धूलिया किस क्षेत्र में सफल था? तिग्मांशु धूलिया के बारे में आप दोस्तों जानते होंगे। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये हिंदी सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है। हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने सफलता की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? डीडी पंत, ठीक है। 1979 में इन्होंने मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला देखिए, समाजवादी पार्टी ने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग पर किस व्यक्ति के नाम से मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन कर जनमत जानने का प्रयास किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो समाजवादी पार्टी ने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग पर किस व्यक्ति के नाम से मंत्रिमंडल की एक उपसमिति का गठन किया और जानने का प्रयास किया कि कितना जनमत है, ठीक है। तो ये किसके नाम से थी? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये कई बार आ भी चुका है। ये है कौशिक समिति, ठीक है। कौशिक समिति कब हुई थी? 1994 में, ठीक है। तो उस समय पर पृथक राज्य की मांग पर कौशिक समिति, ठीक है, उप समिति का गठन कर जनमत जानने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशिक समिति, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में पौड़ी क्रांति किस वर्ष में गठित हुई? ठीक है, तो पौड़ी क्रांति दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 8 अगस्त 1994 को, ठीक है। 8 अगस्त 1994 को पौड़ी क्रांति हुई थी। अगला देखिए, उत्तराखंड की सीमाएं कितने देश की सीमाओं से मिलती हैं? तो वैसे इसका राइट आंसर तो 2 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 3 भी दिया था। तो 3 किस हिसाब से दिया कि तिब्बत, चाइना और नेपाल, ठीक है। तिब्बत और चाइना को अगर हम एक ही माने तो फिर कितना हो जाएगा? चाइना और नेपाल ही हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा उस तरह से देखा जाए तो, ठीक। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य संघर्ष में मसूरी खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो आप जानते ही हैं 1-2 सितंबर 1994 को मसूरी खटीमा गोलीकांड गठित हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य संघर्ष में मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। तो ये कांड आप सब अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्रैंक स्मिथ द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक कब लिखी गई थी? तो फ्रैंक स्मिथ के द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स बुक कब लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखी गई थी 1931 में, 1931 में इस बुक को लिखा गया था फ्रैंक स्मिथ के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है दोस्तों? वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाथियों के लिए उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है?
तो हाथियों के लिए उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? वो है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो भाई फूलों की घाटी को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नंदा देवी को भी किया गया है, जैसे कि हमने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं, करजन ट्रेल नाम से पैदल मार्ग निम्न में से किन स्थानों से गुजरता है? दोस्तों ये नाम है कौसानी ग्वालदम तपोवन। ठीक है, तो कौसानी ग्वालदम तपोवन, तो करजन ट्रेल नाम से पैदल मार्ग निम्न में से इन स्थानों से गुजरता है, कौसानी ग्वालदम और तपोवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भिलंगना और भागीरथी के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको गणेश प्रयाग से जाना जाता है, टिहरी में। ठीक है, आगे देखिए, काली नदी का उत्तराखंड में प्रवाह पथ कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है लिपुलेख से टनकपुर तक। ठीक है, काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कालसी को दोस्तों किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है शारदा नदी के नाम से। ठीक है, तो शारदा नदी के नाम से काली नदी को जाना जाता है। ठीक है, तमसा कौन है? टोंस। ठीक है, इसके बाद देखिए, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? 25 बार पढ़ लिया होगा, खतलिंग हिमानी ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पर है? टिहरी में। ठीक, इसके बाद नेहरू पर्वतारोहण निगम की स्थापना कब हुई? 1965 को। अभी पढ़ा था ना इसके बारे में। ठीक, अगला देखिए, हजरत यकदूक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह मजार उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? पिरान कलियर रुड़की। यहाँ पर उर्स का मेला लगता है ना। तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की जो प्रसिद्ध दरगाह मजार है वो पिरान कलियर रुड़की में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथपुरी में विष्णु की मूर्ति श्री विग्रह को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित किसने किया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था माणा गांव के निवासियों के द्वारा। ठीक है, माणा गांव के निवासियों के द्वारा नारद कुंड से एक सेकंड दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया इसको। आदि शंकराचार्य ने ना, तो बद्रीनाथपुरी में विष्णु की जो मूर्ति है उसको नारद कुंड से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने निकाला था बद्रीनाथपुरी में, और इसी कारण से जो मूर्ति है वो थोड़ा सा खंडित हो गई थी ना। तो ये क्योंकि नारद कुंड में काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, तो ठीक है, मैं थोड़ा इसको जल्दबाजी में बोल गया इसको। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस महामहिम राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों BL जोशी। ठीक है, BL जोशी का कार्यकाल देखा जाए तो सबसे कम रहा है, और देखा जाए तो बाकी सभी का कार्यकाल मतलब ठीक ही रहा है, मतलब 3 साल के अराउंड रहा है, मतलब 3 साल या 3 साल से ऊपर ही रहा है ना। तो BL जोशी का कार्यकाल देखा जाए तो सबसे कम रहा है। अभी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अभी हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल देखिए, नीचे प्रश्न आई गया, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन से दोस्तों? 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, निम्न में से किस शहर को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। तो उत्तराखंड में विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने का कार्य कौन सी संस्था करती है दोस्तों? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ठीक है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ठीक है, देहरादून में रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? अभी हाल में ही प्रश्न आया था, FRO में 1900 में स्थापना हुई थी। ठीक है, टनकपुर का पुराना नाम क्या था दोस्तों? वो था ग्रास्टिनगंज। ठीक है, टनकपुर का पुराना नाम क्या है? ग्रास्टिनगंज। ठीक है, अगला देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009-10 के लिए तो सभी को पता है, दीप जोशी को दिया गया था। ठीक है, दीप जोशी को दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस उत्तराखंडी को ग्रामीण विकास का संत्र बोला जाता है? तो ग्रामीण विकास का संत्र, जैसे कि मैंने आपको बोला, डॉक्टर दीप जोशी को ही बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब कुछ और प्रश्न हैं जो कि जोड़े हैं मैंने। अब देखिए, झाल, बेड़ाई, दाम्या, दमामा, मुरियो क्या है दोस्तों? ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। हरेला क्या है दोस्तों? एक त्योहार है। ठीक है, जो कि वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, कुमाऊं में गोरखों का शासन कब स्थापित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1790 में। ठीक है, कुमाऊं में। गढ़वाल में 1804 में। ठीक है,
विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए, चमोली जनपद के रैणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है दोस्तों? ये रहा है चिपको आंदोलन से। ठीक है। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता में अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी कौसानी में लिखी थी। ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक है दोस्तों? कौन है? थारू इस समय पर सबसे ज्यादा है। ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये उधम सिंह नगर के इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? ई गार्डनर। ठीक है। नंदा राजा यात्रा में कांसवा से हेमकुंड तक की दूरी कितनी पैदल होती है? 280 किलोमीटर होती है। ठीक है। अगला देखिए, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? जैनन भारतीय शिल्पकारों से ये संबंधित था। ठीक है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है दोस्तों? ये लगता है देवीधुरा। ठीक है, चंपावत में। निम्न में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो मोनाल राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, क्या होता है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में कितने प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया? 30% के क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पर प्रस्ताव प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कालसी में है। शिव प्रसाद डबराल चारण कौन है दोस्तों? ये हैं इतिहासकार जो कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाने जाते हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1919 में स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय किया जाता है? तो हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। ठीक है। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर है? काशीपुर में ये अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहाँ पर है दोस्तों? ये रुड़की में अवस्थित है। ठीक है। सुडकुल किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड ग्राम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड किस क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों की दोस्तों सहायता करता है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड तागा बैंक योजना किसके द्वारा संचालित की गई है? तागा बैंक योजना, एक अच्छा प्रश्न आ गया है। तागा बैंक योजना दोस्तों ये खादी बोर्ड के द्वारा संचालित योजना है, उत्तराखंड तागा बैंक योजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नामित सदस्य कौन है? तो अभी इनमें से तो कोई नहीं है। कौन है? जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। ठीक है। तो जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन है। ठीक है। अब अगला देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द होली हिमालय के पुस्तक कौन है दोस्तों? के नित्यानंद, के कुमार नित्यानंद होली हिमालय के लेखक है। ठीक है। व्यास गुफा किस मंदिर के समीप है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं व्यास गुफा बद्रीनाथ के समीप है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की प्रथम कंप्यूटर लैब किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये उत्तराखंड में स्थापित करी गई थी। आगे देखिए, उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष का वनस्पति नाम रोडोडेड्रॉन है? तो आप जानते ही हैं बुरांस का नाम है। ठीक है। रोडोडेड्रॉन आर्बोरियम किसका नाम है? बुरांस का नाम है वैज्ञानिक। ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया था? ठीक है। तो शैलेश मटियानी को डी लिट की उपाधि कहाँ से मिली दोस्तों? ये मिली थी कुमाऊं विश्वविद्यालय से। ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से डी लिट की मानव उपाधि से विभूषित किया गया था शैलेश मटियानी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों रामगंगा पर। ठीक है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बना हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में चाल खाल का किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो चाल खाल वो किससे संबंधित है उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर है जंगल संरक्षण हेतु स्थानीय मानव निर्मित ताल, इनको क्या बोला जाता है? चाल खाल। ठीक है। मतलब कि जल संरक्षण के लिए जो स्थानीय मानव के द्वारा जो ताल का निर्माण किया गया उसको चाल खाल बोला जाता है। ठीक है। आगे देखिए, महाराजा कीर्ति शाह किस रियासत के राजा थे? सिंपल है, पंवार वंश के राजा हैं। तो कौन है? किस रियासत के थे दोस्तों? टिहरी वंश के राजा थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा
नगर किसी राजा के नाम पर नहीं बसाया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कौन सा नगर है जो किसी राजा के नाम पर नहीं बसाया गया? तो वो है दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, बाकी प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर, ये सब दोस्तों ये राजाओं के नाम पे, जैसे प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह के नाम पे बसाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये सब टिहरी गढ़वाल से संबंधित है, लेकिन उधम सिंह नगर किसी राजा के नाम पर नहीं बसाया गया। ठीक है, देहरादून मसूरी में चूना खानों के अवैधानिक दोहन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका कब दायर की गई थी? तो काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 1983 को। ठीक है, जो देहरादून मसूरी में चूना खाने थी तो उनका अवैधानिक रूप से दोहन हो रहा था, तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, तो वो की गई थी 14 जुलाई 1983 में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि काफ़ी ओल्ड जीके, मतलब आप हिस्ट्री मान लीजिए इसको, तो काफ़ी पुराना प्रश्न है। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1840 में। ठीक है, तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी 1840 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है अभी 8। ठीक है, रिसेंट देखेंगे। अल्मोड़ा, निम्न में से किसको अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू जैसे उपनाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन पंत को। ठीक है, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सुप्रसिद्ध रचना गौरापंत की नहीं है? ठीक है, तो कृष्णकली, विषकन्या, अतिथि, ये सभी है। भ्रमर गीत उनकी नहीं है। ठीक है, भ्रमर गीत शिवानी की है। ठीक है, तो कृष्णकली, विषकन्या और शिवानी, अतिथि ये गौरापंत की है। ठीक है, निम्नलिखित लेखिका गौरापंत के गुरु जिन्होंने उन्हें शिवानी नाम दिया था, ठीक है, वो कौन थे? ठीक, तो मतलब कि भ्रमर गीत, सॉरी इसमें मैंने गलत बोल दिया, भ्रमर गीत मतलब शिवानी की नहीं है, मतलब शिवानी इन्हीं का नाम है। ठीक है, गौरापंत का। ठीक है, तो लेखिका गौरापंत के गुरु जिन्होंने उन्हें शिवानी नाम दिया था, गौरापंत शिवानी ना, तो वो कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे दोस्तों? जो इनके गुरु कौन थे दोस्तों? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको शिवानी नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो विषकन्या शिवानी की है, कृष्णकली शिवानी के, अतिथि शिवानी के, भ्रमर गीत उनकी नहीं है। ठीक है, गौरापंत शिवानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 17 अक्टूबर 1923 को। 17 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म हुआ था। खटीमा कांड कब हुआ था? तो खटीमा कांड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। ठीक है, ऋषिकेश में इस्पात का रस्सी से बना लक्ष्मण झूला पुनः आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो ये 1930 में खोला गया था। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 10 अप्रैल 1930। प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों कालाढूंगी में। ठीक है, कालाढूंगी में इनका हुआ था। ठीक है, या एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मैं एक बार इसको चेक कर लूँ। देखिए, इसका राइट आंसर है नैनीताल। ठीक है, इसका नैनीताल है। इनका कालाढूंगी यहाँ दिया गया है इसका आंसर। कुछ इसमें काफ़ी गलतियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये नैनीताल में हुआ था। ठीक है, तो नैनीताल इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कुमाऊँ की नरबक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊँ के नरबक्षी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, वो कौन है? वो हैं जिम कॉर्बेट। ठीक है, कुमाऊँ का नरबक्षी पुस्तक के लेखक, ठीक है, वो कौन है? एडवर्ड जेम्स या जिम कॉर्बेट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग ना, यही तो नाम था उसका। अनूप शाह को किस क्षेत्र में AIIPC द्वारा 2002 के लिए डायमंड ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया था? तो अनूप शाह का संबंध किससे है दोस्तों? ये फोटोग्राफी से संबंधित है, तो इनको AIPC द्वारा डायमंड ग्रेडिंग से उस समय पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पुराना प्रश्न है अभी के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हमें पता होना चाहिए अनूप शाह का संबंध किससे है। ठीक है, अगला देखिए, यदि मुझे एक सिंह और मिल जाता तो भारत
कभी का स्वतंत्र हो जाता वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में उक्त शब्द किसने कहे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ये, मतलब कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में पाया जाने वाला वृक्ष च्यूरा मधुका वेटेरिसी के बीज में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है दोस्तों इससे? वनस्पति घी। ठीक है, जो च्यूरा होता है, वृक्ष च्यूरा, इससे वनस्पति घी मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को किस जनपद में हुआ था? ये हमने आपको बताया भी था, पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम देकर किसने सम्मानित किया था? तो ये उपनाम दोस्तों किसने दिया था इनको? ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के विरह गीत कौन से हैं दोस्तों? वो हैं खुदेड़। ठीक है, खुदेड़ गीत जो कि विरह गीत है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, किस अंग्रेज को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण बोला जाता है? जिम कॉर्बेट को बोला जाता है गोरा ब्राह्मण। ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वतारोही पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से विभूषित हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखिए पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से तो दोनों ही हैं, बछेंद्री पाल को भी मिला है, ठीक है, और चंद्रप्रभा एतवाल को भी मिला है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये प्रश्न गलत है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। तो बछेंद्री पाल को भी पद्मश्री मिला है और चंद्रप्रभा एतवाल को भी मिला है, साथ में पद्म पुरस्कार भी इन दोनों को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जलीय खेल उत्तराखंड में नहीं खेला जाता है? तो राफ्टिंग यहाँ होती है, कैनोइंग कयाकिंग होती है, वाटर स्कीइंग होती है, लेकिन सर्फिंग नहीं होती है। ठीक है, सर्फिंग के लिए लहरें चाहिए तो समुद्र में ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो ऑफ कोर्स इसमें किसका क्षेत्रफल कम होगा सबसे? वो है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर राज्य का जो क्षेत्रफल है इनमें से सबसे कम है। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम और मणिपुर में मणिपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल का किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये पर्वतारोहण से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बाद। ठीक है, अगला देखिए, कण्व आश्रम निम्न में से किसके निकट है? तो कण्व आश्रम दोस्तों किसके निकट है? दोस्तों ये है कोटद्वार के निकट है। ठीक है, कोटद्वार में कर्ण आश्रम। ठीक है, कण्व आश्रम के बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ठीक, इसके बाद देखिए, निम्न में से कालिदास का जन्मस्थल किस स्थान पर माना जाता है? तो ये है कविल्टा कालीमठ। ठीक है, कविल्टा कालीमठ में कालिदास का जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किन तहसील में आदिवासी वनरावत जनजाति निवास करती है? तो कल भी मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो जो आदिवासी वनरावत जनजाति दोस्तों निवास करती है वो करती है धारचूला और डीडीहाट में। ठीक है, धारचूला और डीडीहाट में आदिवासी वनरावत जनजाति निवास करती है। ठीक है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से किस वृक्ष को ईंधन और चारे के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है बांज का। ठीक है, तो बांज का ईंधन के रूप में, जो चारे के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, प्रथम गढ़वाली फिल्म थी, कौन सी थी प्रथम गढ़वाली फिल्म? तो वो थी दोस्तों जगवाल। ठीक है, जगवाल सबसे पहली गढ़वाली फिल्म थी। ठीक है, रालम ग्लेशियर कहाँ पर है? तो रालम ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी गई थी? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है पूर्व परीक्षा में। तो जो नैनीताल है वो 27 अप्रैल 1897 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला देखिए, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया? तो नारायण स्वामी जो आश्रम है वो कब स्थापित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1936 में, 1936 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये टिहरी में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, किस सैन्य अधिकारी द्वारा वर्ष 1827 में पर्वतों की रानी मसूरी की खोज की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो मसूरी की खोज, सॉरी, पर्वतों की रानी मसूरी की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कैप्टन यंग ने 1827 में पर्वतों की रानी मसूरी की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, लघु उडियार
जहाँ ताम्रकाल के भित्ति चित्र हैं उत्तराखंड के किस जनपद में अवस्थित है? तो भाई लघु उडियार कहाँ पर है? लाखो उडियार कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में ये अवस्थित है लाखो उडियार। ठीक है, इसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीम किरौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है कैची धाम पर। ठीक है, कैची धाम में नीम किरौली बाबा का आश्रम स्थान है। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में हेड़ा खान आश्रम स्थित है? तो जनपद कौन सा है दोस्तों? नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में अवस्थित है हेड़ा खान। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायः देवदार के वृक्ष किस ऊंचाई पर अधिक पाए जाते हैं? तो प्रायः देवदार के जो वृक्ष हैं वो किस ऊंचाई पर अधिक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2800 से 3800 मीटर तक की ऊंचाई में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। क्लेमेंट टाउन नगर को फादर क्लेमेंट द्वारा 1936 में बसाया गया। यह पादरी किस देश के मूल निवासी थे? तो दोस्तों ये निवासी थे इटली के। ठीक है, तो इटली के ये निवासी थे। ठीक है, अगला देखिए। निम्न में से उत्तराखंड शोध संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड शोध संस्थान तो ये किया गया था गिरिराज शाह के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड शोध संस्थान गिरिराज शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए। चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी में किस नगर का उल्लेख अपने ग्रंथों में मोयूलो के नाम से किया है? ठीक है, तो भाई मोयूलो किसको बोला गया है? हरिद्वार को बोला गया है। ठीक है, तो मोयूलो हरिद्वार को बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने दिल्ली गर्देश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भाई दिल्ली गर्देश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? ये श्रीदेव सुमन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार में कनखल का उल्लेख है? मतलब हरिद्वार के कनखल का उल्लेख कालिदास के किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेघदूत में। ठीक है, तो मेघदूत में ही हरिद्वार के कनखल का उल्लेख है। अगला देखिए। सपनों की उड़ान योजना किस विभाग द्वारा संचालित की गई थी? तो सपनों की उड़ान योजना दोस्तों ये शुरू की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये संचालित की गई योजना है। ठीक है, पिथौरागढ़ में जन्मे किस व्यक्ति द्वारा तिब्बत की पैदल यात्रा कर तिब्बत की राजधानी लहासा में गुप्त सर्वेक्षण किया गया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है पंडित नैन सिंह रावत। ठीक है, तो पंडित नैन सिंह के द्वारा ये गुप्त सर्वेक्षण किया गया था। पिथौरागढ़ में तिब्बत की पैदल यात्रा कर तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये आप जानते होंगे, कोसी कटारमल अल्मोड़ा में। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में गंगा, यमुना, टोन्स तीनों हैं, लेकिन कृष्णा नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा का उद्गम स्थल यहाँ पर नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला देखिए। उत्तराखंड का कौन सा नगर छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है? मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को बोला जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ मिनी कश्मीर। कैंपटी जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये मसूरी में अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए। उत्तराखंड राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो वन सेवा महाविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? ये देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, तो देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों गुरुकुल कहाँ पर है? ये हरिद्वार में अवस्थित है। ठीक है, हरिद्वार में अवस्थित है। अगला देखिए। गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1960 में। ठीक है, 1960 में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थापना के क्रम में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश का कौन से नंबर का आईआईटी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7वें नंबर का ये हमारा आईआईटी है। ठीक है, 21 सितंबर 2001 को इसको देश के 7वें नंबर के आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुग्याल, प्यार तथा अल्पाइन पास्चर्स मुख्यतः क्या है दोस्तों? ये आपकी घास के मैदान है। ठीक है, इनको घास के मैदान बोला जाता है। तो बुग्याल, प्यार, अल्पाइन पास्चर्स ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? घास के मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक तथा दून को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो शिवालिक तथा दून को
दोस्तों किस हिमालय से जाना जाता है? ये जाने जाते हैं बाह्य हिमालय से, ठीक है, बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? डी वाला सही, ठीक है। 1946 में डांग चौरा का ग्रामीण जनसंघर्ष का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। तो ये किया था दौलत राम खुशगाल के द्वारा, ठीक है। डांग चौरा का ग्रामीण जनसंघर्ष का नेतृत्व दौलत राम खुशगाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नागेंद्र सकलानी शहीद कब हुए थे? अभी एफआरओ में प्रश्न आया था 11 जनवरी 1948 को, ठीक है। नागेंद्र सकलानी कब हुए थे शहीद? 11 जनवरी 1948 को, ठीक है। गुमानी पंथ की रचनाएं किस साहित्यिक काल के अंतर्गत मानी जाती हैं? तो गुमानी पंथ की रचनाएं दोस्तों कब मानी जाती हैं? आदिकाल से, ठीक है। तो इन पर भी रिलेटेड प्रश्न आया था, ठीक है, गुमानी पंथ। अगला देखिए, सीता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला बनता है? तो मंसार का मेला मनाया जाता है, ठीक है, मंसार का मेला। मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी कब आई थी? तो मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी आई थी जून 1937 में, ठीक है। अगला देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो निर्वाण दोस्तों इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये हुआ था बद्रीनाथ में, ठीक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ये किया था बद्रीनाथ में। निम्न में से किस सन्यासी ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी? तो ये थे स्वामी रामतीर्थ, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ। इसीलिए जो झील है उसको रामतीर्थ सागर भी बोला जाता है, ठीक है, टिहरी झील को। शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन था? तो दोस्तों ये था बोरीवली से बोरीबंदर तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो पहला उपन्यास इनका क्या था? बोरीवली से बोरीबंदर तक। शारदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी को दोस्तों किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैसे देखा जाए तो इसमें तो कुछ ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा है। वैसे दोस्तों शारदा नदी का नाम है काली, ठीक है, तो काली नाम से जाना जाता है। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई? काशीपुर नगर की स्थापना 1639 में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, अलकनंदा और पिंडर के संगम पर कौन सा प्रयाग अवस्थित है? तो अलकनंदा और पिंडर पर कौन सा दोस्तों? कर्णप्रयाग, ठीक है। अगला देखिए, बाजपुर नगर किसने बसाया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा ये बसाया गया था, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद के द्वारा इसको बसाया गया था। आगे देखते हैं, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जोशीमठ में अवस्थित है, ठीक है। मानसरोवर जाने वाली यात्री किस नदी से होकर गुजरते हैं? तो ये काला पानी से, ठीक है, काला पानी से होकर गुजरते हैं, ठीक। काला पानी या काला पानी गाड़ कौन सी काली नदी हुई ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय की पाद पर्वत श्रेणियों को क्या बोला जाता है? तो हिमालय की पाद पर्वत श्रेणियों को क्या बोला जाता है दोस्तों? शिवालिक बोला जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो जोजिला नहीं है, ठीक है, जोजिला दर्रा ये तो जम्मू कश्मीर में है। बाकी नीति, माणा और थागाला दर्रा, ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। जोजिला दर्रा के बारे में हमने डिस्कस भी कहा था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस उत्तराखंड के किस नगर से संबंधित है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ओके। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कब किया? तो ये कब किया दोस्तों? इन्होंने 17 अप्रैल 1815 में, ठीक है, 17 अप्रैल 1815 में इन्होंने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत की जन्म तिथि आपको बतानी है। सुमित्रानंदन पंत की जन्म तिथि कौन सी है? तो वो है दोस्तों 20 मई 1900, ठीक है। तो 20 मई 1900 इनकी जन्म तिथि है। कवि मोलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित हैं? तो कवि मोलाराम के वंशज हैं दोस्तों तोमर वंश से संबंधित है, ठीक है, तोमर वंश से संबंधित है। टिहरी गढ़वाल का एक जनपद के रूप में उत्तर प्रदेश में विलय कब किया गया? तो 1949, 1 अगस्त 1949 को किया गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी रानी नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी कर्णावती नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रति लाभार्थी को प्रदान की जा रही है दोस्तों, उस समय का प्रश्न है। आज के समय की अगर हम बात करें तो गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत दोस्तों 11,000 जब कन्या कोई जन्म लेती है बीपीएल परिवार में तो उसको ये धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा जब वो इंटर पूरा कर लेती है तो उसको 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। तो अभी इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन दोस्तों समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो जीविका अवसर प्रोत्साहन का संचालन दोस्तों उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, खास पट्टी किस जनपद में अवस्थित है? टिहरी में दोस्तों ये अवस्थित है, खास पट्टी। 5 भाई कठैत का संबंध निम्न में से किस राजा से है? तो प्रदीप शाह से दोस्तों ये संबंधित है, 5 भाई कठैत। ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला अभी हमने पढ़ा था पत्रकारिता से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, भजन सिंह का संबंध क्या है दोस्तों? ये कवि है। ठीक है, भजन सिंह। आगे देखते हैं, कुंवर सिंह नेगी करमठ का संबंध किससे संबंधित है? तो कुंवर सिंह नेगी करमठ का संबंध भी दोस्तों किससे है? पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं रामरत्न थपलियाल। ठीक है, रामरत्न थपलियाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गंगू रमोला का संबंध किससे है? तो गंगू रमोला का संबंध दोस्तों गढ़वाल से ये संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिणाई निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो बिणाई दोस्तों कैसा है? ये चर्म वाद्य है। ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, बिणाई, सॉरी ये घन वाद्य है, चर्म वाद्य नहीं घन वाद्य, मैंने गलती से चर्म बोल दिया, घन वाद्य है दोस्तों। ठीक है, घन वाद्य है बिणाई। ठीक है, घन वाद्य है। आगे देखते हैं, डौर निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य है? डौर, तो डौर किस श्रेणी का वाद्य है? ये है चर्म वाद्य। ठीक है, ये चर्म वाद्य है। ठीक है, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प निम्न में से किससे संबंधित है? उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर यशोधर मटपाल। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक इनसे संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में ढंढक का क्या अर्थ है दोस्तों? कि शासन के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका को ढांढक या ढंढक बोला जाता था। ठीक है, प्रजामंडल का संबंध किससे है दोस्तों? ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खैरालिंग किस जनपद में अवस्थित है? तो खैरालिंग दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, खैरालिंग पौड़ी में अवस्थित है। आगे देखिए, अटल आदर्श ग्राम योजना में ग्राम का चयन किस स्तर पर किया जाता है? तो अटल आदर्श ग्राम योजना में ग्राम का चयन दोस्तों न्याय पंचायत के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, न्याय पंचायत के स्तर पर किया जाता है अटल आदर्श ग्राम योजना में ग्राम का चयन। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और ये प्रश्न सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और ये प्रश्न बेसिक थे। इसमें मैंने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं डाले। वो इसलिए नहीं डाले क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बस एक कॉन्फिडेंस आपका ग्रो हो जाएगा कि आपको काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। ऐसा नहीं है कि इनसे प्रश्न नहीं आते, इनसे प्रश्न देखिए आते हैं। अभी आपने देख लीजिए कि अभी 2 या 3 प्रश्न तो इसी में से ही एफआरओ परीक्षा में आए हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक प्रश्न को जरूर पढ़कर जाएं और उनसे ही आपके आगे के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम ज़्यादा टफ पढ़ने के चक्कर में बेसिक प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो लेकिन आपके जब बेसिक प्रश्न सही रहेंगे, आगे के जो टफ प्रश्न हैं उनको तो संभावना रहती है कि कई बच्चे ना कर पाए उनमें, तो उनमें सिलेक्शन की कम संभावना रहती है। लेकिन अगर आप अपने बेसिक और जो मीडियम, जो थोड़ा टफ से नीचे लेवल के सारे प्रश्न करके जाओ तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप सभी को लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस एग्ज़ाम को तन्मयता से दीजिएगा, गंभीरता से दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से जाइएगा और बिल्कुल फोकस होकर पेपर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल पेपर के साथ, पेपर के सॉल्यूशन के संग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।